नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम पैराग्रो इस उत्पादन के बारे में जानकारी लेने वाले। तो किसान भाइयों, पैराग्रो में एक सूक्ष्म जीवों का संघ है जिसका सेल काउंट 3 इंटू 10⁻⁹ CFU प्रति ग्राम है और ये एक डेक्सट्रोज बेस्ड उत्पादन है जिसकी वजह से हम उसे कोई भी प्रकार से हमें उसे भिगो के रखने की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी पैराग्रो में जो सूक्ष्म जीवों का संघ है उसमें एजाटोबैक्टर, PSB, KMB, थायोबैसिलस जैसे जीवाणु है, जिसके कारण वो जब हम पैराग्रो का सॉइल में यूज करते हैं तो जैसे हम बेसल डोज में क्वांटिटी में खाद डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं या फिर रेगुलरली ड्रिप से भी हम खाद देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई रीजंस की वजह से, जैसे कैल्शियम फास्फोरस फिक्स होना या पोटेश सिलिकॉन मैग्नीशियम वगैरह फिक्स होना, तो ये चीजें होती है। तो ये सिलिकेट्स या ये कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट्स वगैरह क्रॉप को या अपने पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, तो धीरे धीरे वो खाद जमीन पे पड़ गिर के उसका फिक्सेशन होना बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारे सॉइल का ईसी बढ़ना शुरू होता है। अभी जैसे कि ईसी 3-4 से ऊपर जाना शुरू हो गया तो उसके बाद में कोई भी रूट जोन डेवलपमेंट नहीं होती है और पौधे को किसी भी प्रकार से न्यूट्रिशन लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे टाइम में अगर पैराग्रो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम सॉइल में यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो सूक्ष्म जीवों का संघ है एक टाइम में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, फेरस, मैंगनीज, सल्फर इनकी उपलब्धता शुरू कर देता है। उसकी वजह से धीरे धीरे जमीन में फिक्स हुआ पड़ा हुआ खाद कम होने लगता है, उसकी वजह से ईसी कम होने लगता है। तो जैसे कि 0.2 टू 0.8 तक का अगर ईसी हम मेंटेन कर सके तो कोई भी पर्यावरण के हानिकारक परिस्थितियों में देखे भी हमें पौधे के डेवलपमेंट को या प्रोडक्शन लेने में अड़चन नहीं आती है। तो इसी प्रकार से वो जो ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट करता है तो उसकी वजह से पीएच भी मेंटेन होने के लिए हमें मदद होती है। तो इस प्रकार से अगर सीड ट्रीटमेंट में करना है तो 10 से 15 केजी सीड के लिए हमें 200 ग्राम्स ऑफ पैराग्रो यूज करना है, या अगर ड्रिप से रेगुलरली देना है तो 15 से 20 दिन में 200 ग्राम प्रति एकड़ हमें पैराग्रो का यूज करना है। धन्यवाद।